हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है क्लास 10 के लिए। ट्रिगोनोमेट्री का ये सेक्शन में आता है ना। और ये ऐसा है कि इससे सवाल पूछे ही जाते हैं, है ना। ये जो चैप्टर है एक्चुअली में एनसीईआरटी का जो है ना, नई वाली किताब जो है उसका चैप्टर नंबर 9 है, जिसका एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, 9.1 वहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके सवालों को जो है ना हम लोग आज देखने वाले हैं। लेकिन इन सवालों को देखने से पहले इनके कुछ टर्म्स हैं, 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, उनको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि वो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सवाल जो है ना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए पहले जो है ना उनके टर्म्स को देखते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने अपने जो है ना इस स्लाइड पे लिख के रखा हुआ है कि हमने 3 टर्म्स को लिखा हुआ है, यही 3 जो है सो आपको यहाँ पे काम देने वाले हैं। तो पहला जैसा कि आप देखेंगे तो पहला मैंने लिखा है लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब जो हम लोग देखते हैं वही जो है सो मतलब होता है ना। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब हो गया दृष्टि रेखा। यानी जब कोई इंसान जो है ना किसी चीज़ को देखता है तो उससे एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म होता है उसके आंख के एकदम जो है ना क्या कहिएगा, परपेंडिकुलर में। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने लिखा हुआ कि द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई टू द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड। किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। जैसे आपने जो है ना कभी अपने लाइफ में कभी ना कभी तो किया ही होगा, लेजर लाइट को यूज किया है, जलाते हैं तो उससे जो है ना एक रे निकलता है, वो पाथ जो होता है ना रे का, वही आपका जो है सो लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपका जो है सो किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, जो लाइन इमेजिनरी लाइन बनता है वही हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाता है। दूसरा और तीसरा वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है उन्नयन कोण। अब इसमें देखो क्या लिखा गया है कि द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, किसके किसके बीच में है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जर्वर्स लुक्स अप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि लुक्स अप, ऊपर की तरफ देखता है एट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि ये जो है ना ये कोई पोल है या फिर घर है या फिर पेड़ है, इसको सपोज कर लेना है। ठीक है ना, और ये पाथ है ना, ये पाथ है। यहाँ पे कोई जो है सो बंदा यहाँ पे है और उसका कोई मित्र यहाँ जो है ना है। अब ये अगर इसको देखेगा, ठीक है ना, ये जो है सो अगर इसको कुछ देखेगा इस तरीके से, तो एक लाइन जो है ना इसकी आंखों से यहां तक जो है बनेगा। तो ये जो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है ना, ये तो यही लाइन आपका क्या कहलाता है, यही लाइन आपका कहलाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, ये लाइन। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो ये जो है ना ये लाइन ऑफ साइट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो है ये जो एंगल बन रहा है, जिसको हम थीटा मान रहे हैं, यही एंगल जो है आपका कहलाता है क्या चीज, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे जो है सो क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो सिंपल भाषा में ये कहो कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल हमारा बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बात करें, जिसको हम लोग हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या लिखता है देख लो, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन आया, एंड द लाइन ऑफ साइट when the observer looks down। यहाँ पे क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है ना, एट एन ऑब्जेक्ट। तो अब कहने का मतलब इसी को उल्टा कर लो। अब ये जो है सो आप हैं और आपका मित्र यहाँ है, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे जो है सो आप अपने छत पे हैं और यहाँ पे जो है सो आपकी कोई दोस्त या फिर आपका कोई दोस्त है और ये जा रहा है, तो आप इसको जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो आपकी आंखों से जो एक लाइन बन रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज, नीचे की तरफ आ गया। तो इसको आप कहेंगे लाइन ऑफ साइट कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब कहोगे सर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या, नहीं, आप यहाँ है। ठीक है ना, तो आपके आंख के परपेंडिकुलर में जो है सो मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ना एक इमेजिनरी लाइन यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है सो ये बना दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये आपका जो है सो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में। तो एंगल कहाँ बनेगा, तो एंगल बेटा ये बनेगा।
ठीक है, ये वाला जो है ना एंगल बनेगा यहाँ पे, और यही एंगल जब बनाने सवाल बनाओगे तो यही एंगल जो है ना आ जाता है यहाँ पे, तो इसी से जो है सो फिर हमारे सवाल जो है सो बनने शुरू हो जाते। तो यहाँ पे बन रहा है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी, है ना, डिप्रेशन, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये वाला एंगल जो आपका बन रहा है ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एलिवेशन। इस तरीके से जो है सो ये दोनों चीज जो है ना आपको देखने को मिलते हैं। एक सुंदर सा पिक्चर लगा दूंगा यहाँ पे, उसको देख लेना है, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इन्हीं तीनों टर्म्स के साथ में जो है ना हम लोग आते हैं अपने पहले नंबर सवाल की तरफ। तो बने रहिए, और इसमें जो है ना आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा इसको भी जो है सो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। इसमें ये तीन चीज तो आपको आ ही जाएंगे। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज, जो आपने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जो आपने पढ़ा होगा, है ना, टी टेबल, वो यहाँ पे खूब यूज होने वाले हैं। तो अगर वैल्यूज नहीं याद है तो वैल्यूज को आपको एकदम रट जाना होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने पहले नंबर सवाल को लेकर के। बने रहिए, और एक बार फिर से कहूंगा शेयर जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट जो है सो जरूर आना चाहिए। चलो बच्चों, तो हम लोग आते हैं अपने पहले नंबर सवाल की तरफ। और पहला नंबर अगर सवाल देखेंगे तो समझते हैं पहले क्या कहता है। कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जैसा यहाँ पे पिक्चर में जो है ना देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि यहाँ जो है ना ये AC जो है आपका क्या है, रोप है, और ये AB क्या है, तो ये जो है आपका एक पोल है, ठीक है ना, पोल कह रहा है जो ग्राउंड में है। और ये इस पे अब ग्राउंड के सहारे जो है ना, अब सर्कस में तो लोग चढ़ता ही रहता है ना, तो ये रस्सी के सहारे इस पोल के हाइट पे जो है ना ये जाना चाह रहा है, ठीक है ना, टॉप पे। तो अब देख लो कहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आया, कहाँ पे जो है सो क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं, कहाँ पे लाइन ऑफ साइट है, ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे इस पिक्चर में जो है ना देख रहे हो, ठीक है। चलो मैं अपने आता हूँ स्लाइड में, वहीं पे जो है ना समझा रहा हूँ। यहाँ देखो, अब यहाँ पे जो है ना जैसे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका ये जो है, अब यहाँ जो है सो क्या है, आर्टिस्ट है, यहाँ से उसको जाना है A पॉइंट पे जाना है, क्योंकि AB हमारा क्या है, पोल है, ठीक है। तो ये जो रोप है ना AC, यही लाइन ऑफ साइट हो गया। अब चूंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन आपका BC है, तो इसी के साथ में है ना थीटा बन रहा है एंगल, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, और इसको जो है निकालना क्या है, AB का जो है ना हाइट निकालना है। AB मतलब कि हाइट ऑफ पोल निकालना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि AB क्या है, तो ये पोल है जो हाइट हो जाएगा, और AC जो है ना आपका रूप है, ठीक है। तो जो एंगल आपका बनेगा ना, उस एंगल के लिए आप देखेंगे कि जिस चीज को निकालना है वो इसके लिए कौन सा जो है ना टर्म बन रहा है। टर्म कहने का मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अमूमन आपको यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम होंगे, ठीक है। तो यहाँ इस 30 डिग्री के लिए जरा आप कमेंट करेंगे कि AB जो है ना वो क्या है। जैसे परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, जल्दी से कमेंट करो, तब तक मैं यहाँ अपने ट्रायंगल के अंदर ABC में आ रहा हूं, है ना। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, अब अपने को निकालना है AB, और एक चीज दिया हुआ है AC। तो AC चूंकि 90 के सामने में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये एंगल के सामने हमारा ये जो है ना AB है, जो हाइट ऑफ पोल है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं AB, अब बाई जो दिया हुआ है साइड उसको जरूर लेना है, क्योंकि उसको नहीं लेंगे तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा। बाई AC इक्वल टू, अब AB बाई AC जो है सो क्या हो गया, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। इसके लिए परपेंडिकुलर और इसके लिए हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कौन से रेशियो में आता है ट्रिगोनोमेट्री के, जल्दी बताओ। तो ये साइन के रेशियो में आता है। अब थीटा की जगह पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, तो आप यहां से जो है ना 30 डिग्री लिखेंगे।
अब ए बी का वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो ए बी बाई ए सी कितना है 20 मीटर है, 20 लिख दो, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू अब जल्दी से बताओ। यही खेला होता है यहाँ पे। तो मुझे जहाँ तक याद है वो 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ से जो है ना अब ए बी का मान निकाल लेना है, तो ये क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल 20/2 हो जाएगा, जो इससे इसको हम काट देंगे तो यहाँ से हमारा ए बी निकल के आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है ना। चूंकि मीटर में ही काम हो रहा है तो ए बी हमारा कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। और यही 10 मीटर जो है सो क्या है, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पोल है ना, इज 10 मीटर। आ रही है बात समझ में। तो इसी तरीके से जो है ना क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ, लेकिन अभी तक शेयर नहीं किए हो तो जल्दी से कर दो। चलो बच्चों, तो हम लोग आते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। और सवाल नंबर 2 क्या कहता है, सो देखो। कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, ठीक है ना। एक पेड़ है तो पेड़ को मान लेना है कि वो जो है ना वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है ना। उसको आड़ा तिरछा नहीं मानना है, उसको सीधा मान लेना है कि परपेंडिकुलर है। तो वो टूटता है और टूटने के बाद अलग नहीं होता है, वो ग्राउंड में जो है कुछ इस तरीके से एंगुलेशन बना लेता है ना, एंगुलेशन। अब एंगुलेशन जो बनाता है तो ग्राउंड के साथ में जो है ना वो 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो जहां से टूट रहा है और पेड़ की जो डिस्टेंस है दोनों में जो है ना 8 मीटर का गैप बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो इससे जो है ना हाइट निकालना है पेड़ का। तो चलो देखते हैं पिक्चर कैसे बनेगा और सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना पिक्चर मैंने बनाया है, तो जैसे ये पूरा का पूरा AC जो है हमारा क्या है, ट्री है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि AC इज द ट्री विच ब्रेक एट B, है ना। B पॉइंट से ये टूटता है एंड द ब्रोकन पार्ट AB। अब ये AB जो है ये हमारा B और A डैश में जो है ना कन्वर्ट हो गया। ये टूट करके इस तरीके से गिर गया है और यहाँ पे आपको ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पिक्चर आपके सामने में बन के आएगा। और इसमें हमको निकालना क्या है, तो अगर ट्री का जो है ना हाइट निकालना है तो पूरा का पूरा AC जो है ना आपको निकालना पड़ेगा। अब इस AC को निकालने के लिए अगर ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ट्रायंगल क्या है, ABC, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर में चलेंगे, तो चलिए पहले चलते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में जैसे आपको ये दिया हुआ है 8 मीटर जो है ना ये गैप बना हुआ है, पेड़ जहां से टूटा है तो ये डाली यहाँ जमीन में है और ये वाला इसका फुट है, तो इस दोनों के बीच में 8 मीटर का गैप है। तो इसको इस साइड से अगर इस साइड को निकालने का हम कोशिश करेंगे तो इस एंगल के लिए ये वाला साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और ये सामने जो है ना खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। तो BC/CA' अगर हम लोग करते हैं, मान लो कि इन ट्रायंगल A'/BC में चलते हैं और करते हैं BC/CA', ठीक है। तो ये हमारा जो है सो क्या है, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और CA' क्या है, तो इस एंगल के लिए ये बेस है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, रेशियो जरा जल्दी से याद करो, है ना। तो ये होता है 10। अब थीटा में हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। अब BC का जो है सो अपने को वैल्यू नहीं दिया है तो BC रहने दो। CA' 8 मीटर दिया हुआ है, इसको कर दो। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना, तो ये 1/√3 होता है, ठीक है। अब यहां से जो है ना हम लोग काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है निकल के आ जाएगा BC = 8/√3, ठीक है ना। 8√3 जो है ना हमारा ये BC जो है सो निकल के आ गया, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसको इस तरीके से मैं घेर दे रहा हूं, हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो एक तो BC निकल के आ गया, मतलब ये जो है पेड़ का कुछ पार्ट हमको मिल गया। अब इस पार्ट को निकालने के लिए आप जैसे देख रहे हो कि AB टूट के जो है ना ये वाला साइड बन गया है। तो अब अगर इसको निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हैं अब, क्योंकि ये 8 मीटर है और ये वाला जो है सो आपको 8√3 जो है ना 8/√3 निकल गया, तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो। नहीं तो आप अगर इस तरीके से ही निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेशियो पे ही। तो कैसे, तो सो देखो यहाँ पे। चलो तो अगेन अगर हम चलते हैं कि इन ट्रायंगल, है ना, BA'
सी या फिर ए डैश बी सी ही ले लो, ठीक है। तो अब निकालना है अपने को क्या चीज़, ये वाला साइड, है ना, यानी कि बी ए डैश। तो अगर इसको एक तो इसे लेना ही पड़ेगा और दूसरा जो है ना ये वाला जो है सो ले लो, चाहे इसको ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो मान लो कि हम यहाँ लिख रहे हैं ए डैश बी, सॉरी बी, और नीचे में जो है ना ले रहे हैं हम ए डैश सी, ठीक है, ए डैश सी अगर ले रहे हैं तो इसके लिए जरा बताइए यहाँ पे रेशियो कौन सा यूज होगा इस एंगल के लिए। तो यहाँ क्या है, ऊपर में आपने लिया है क्या चीज़, तो ये हाइपोटेनस ले लिया है, और नीचे में जो है सो आपने लिया है क्या चीज़, ये आपने लिया है बेस। तो हाइपोटेनस बाई बेस किसका जो है सो रेशियो बनेगा, जल्दी बताओ। तो हाइपोटेनस बाई बेस मुझे जहां तक याद आ रहा है ये जो है ना सेक का जो है सो रेशियो है, और ये एंगल कितना, तो 30 डिग्री जो है सो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ अब क्या करना है, वैल्यू ही तो पुट करना है, तो वैल्यू पुट करो। तो ए डैश बी अपने को निकालना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, है ना। ए डैश सी ये 8 है, और सेक 30 डिग्री कितना, तो 2/√3 आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 जो है ना इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ए डैश बी जो है निकल के आ जाएगा 16, 8 टू जा 16, और बाई में √3 जो है ना रहेगा ही रहेगा। तो अपने पास में दोनों के वैल्यूज आ गए हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों के वैल्यूज आ गए हैं, मतलब जो ब्रोकन पार्ट है सो और जो ये लगा हुआ पार्ट है सो। अब पूरे पेड़ का जो है ना हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमें निकालना है AC, ठीक है। तो AC अगर निकालते हैं तो AC इक्वल टू जो है ना हो जाएगा हमारा ये AB अब प्लस BC। तो AB हमारा किस में है, BA डैश में जो है सो कन्वर्ट हो गया है, तो BA डैश अब प्लस ये BC, ठीक है ना। यहाँ पे BA डैश जो है सो कितना है, तो 16/√3 है, अब प्लस ये कितना है BC, तो 8/√3 है। चूंकि √3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे √3 ले लेते हैं, और ऊपर 16 8 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, है ना। √3 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि रेशनलाइज टाइप का, ठीक है, इस तरीके से, तो √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 3 से इसको जो है ना काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 8, और सिंपल आपका 8√3 जो है आपके क्या निकल के आ जाएंगे, ये हाइट ऑफ ट्री निकल के आ जाएंगे। तो यही जो है ना आपका जो है सो हाइट हो गया। लास्ट में लिख देना, सो द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है ना आपका बन के तैयार हो गया। इसी के साथ में आज के छोटे क्लिप में इतना ही, 2 ही सवाल जल्दी जल्दी मैं लेकर के इसके सारे प्रश्नों को जो है ना डील कर दूंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, और ऐसे प्रश्नों का जो है ना प्रैक्टिस भी करते रहिए, है ना, मज़ेदार हैं और एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक बाय बाय, खुश रहिए।